मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑफ वीडियो सेशन ऑफ SMG फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने 4th वीक का 4th लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास ग्रेड 8 की PTB की इंग्लिश की बुक चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है अ ग्रेट विर्च्यू, एक अजीम नेकी। उसकी एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक पार्ट जी है और दूसरा है हमारे पास एच। और इन दोनों पार्ट और ये चैप्टर के लास्ट पार्ट्स हैं, जिन इन दोनों को करने के बाद जो है वो हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पार्ट जी की तरफ, जिसमें उन्होंने बोला है अ ग्रेट विर्च्यू, चैप्टर का नेम है। जी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी अ ग्रेट विर्च्यू। कि यहाँ पर 4 उन्होंने एलिमेंट दिए हैं जिसको आप इसको डिफाइन करेंगे आप। पहला है सेटिंग, सेकंड है कैरेक्टर, थर्ड है प्लॉट और फोर्थ है थीम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। और बाकी के ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी पार्ट्स नहीं एलिमेंट, तो ये जो 2 एलिमेंट है इसको आप खुद जो है वो आप अपने असाइनमेंट में सेल्फ राइटिंग के तौर पर आप इसे खुद करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेटिंग किसे कहते हैं। सेटिंग का मतलब जो है कि ये जो हमारे पास जो स्टोरी है वो कहाँ पर की गई, ठीक है, किस जगह पर की गई। बी एलिमेंट है कैरेक्टर का मतलब है कि उस हमारी स्टोरी में कितने लोग थे। सी पार्ट यानी प्लॉट, यानी कि उस पूरी स्टोरी को आप अपने जो स्टोरी में क्या जो है वो किरदार किया गया है, यानी कि हमारे पास उस स्टोरी में किस चीज़ के मुतालिक बताया गया है, यानी कि क्या हुआ था। यानी कि बूढ़ा आदमी ने जो है वो झोंपड़े में रहता था, उसने जो है वो किसान को जगह दी अपने झोंपड़े में, शिकारी को जगह दी, एक औरत को जगह दी, 2 बच्चों को जगह दी। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है वो हम अपने प्लॉट के एलिमेंट में मेंशन करेंगे। इसी तरह है थीम का मतलब होता है कि हमें इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे पास जो है वो क्या थीम निकलता है, यानी कि हमें क्या सबक मिलता है। तो हमें हमारा थीम ये होता है कि जो बुरा शख्स जो है वो बहुत ही नेक शख्स होता है, और हमें भी जो है वो दूसरों से, और हमें भी जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो इसी तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास सेटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द स्टोरी इज़ सेट इन अ फॉरेस्ट एंड इट स्टार्ट एंड एंड्स विद इन अ स्टॉर्मी नाइट। कि स्टोरी में उस जंगल में, जो स्टोरी का जो सेट हुआ था वो जंगल में हुआ था, जंगल से शुरू हुआ था, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो जंगल में एक झोंपड़े में रहता था, और जो उसका लास्ट जो हुआ था वो स्टॉर्मी नाइट, यानी कि तूफ़ानी रात पर जो है वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर में देयर आर 6 कैरेक्टर इन द स्टोरी, यानी कि हमारे पास जो कैरेक्टर हैं वो हमारे पास 6 टोटल कैरेक्टर थे, जिसमें हमारे पास है द वर्ल्ड पॉइजमैन, द हंटर एंड द फार्मर एंड आर अ मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। द वुमेन एंड हर 2 लिटिल किड्स आर द मिनोर कैरेक्टर। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैरेक्टर, मैंने आपको जैसे कि बोला कि हमारे पास कैरेक्टर यानी कि कितने लोग थे। इसी तरह आपने जो बाकी के जो प्लॉट है, यानी कि पूरी स्टोरी में क्या क्या हुआ था, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन कौन आया था, सेकंड पर्सन कौन आया था, थर्ड पर्सन कौन आया था, और फिर बूढ़े आदमी ने जो है वो क्या किया था। तो ये प्लॉट में आप अपनी असाइनमेंट में अपनी रीडिंग, जो आपके चैप्टर में रीडिंग दी गई है, उसको आप रीड करके ज़रूर जो है वो आप लिखेंगे। इसी तरह थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप ये दोनों चीज़ें जो है वो आप अपने असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे, सेल्फ राइटिंग का, और उस रीडिंग को यूज़ करते हुए आप अपनी सेल्फ राइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी असाइनमेंट में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास राइट द स्टोरी ऑन द मॉरल, डू गुड हैव गुड, यानी कि एहसान का बदला एहसान। जी पार्ट में हमें एलिमेंट दिए गए थे, जिसमें 2 पार्ट्स मैंने आपको 2 एलिमेंट मैंने आपको करवाए हैं और 2 एलिमेंट आप खुद करेंगे। और इस तरह जी पार्ट में हमें दी गई है स्टोरी, यानी कि एहसान का बदला एहसान।
तो यहाँ पर जो उन्होंने मॉरल दिया है डू गुड हैव गुड, आप अपने से भी जो है वो और भी बहुत सारी डू गुड हैव गुड पे बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर चूज़ की है वो ये है द डव एंड द बी। इस स्टोरी को जो है वो पहले मैं अपने अल्फाज में आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में उर्दू में बताऊंगी कि स्टोरी में जो है वो क्या कहा गया है। इसमें ये होता है कि फाख्ता और मक्खी ये दोनों दोस्त होते हैं, और एक दफ़ा क्या होता है कि जो मक्खी है वो उसको बहुत प्यास लग रही होती है और वो पानी पीने के लिए जो है वो नदी के किनारे जाती है। तो पानी अभी वो पी रही होती है कि एक पानी की लहर आती है और वो लहर जो है उस मक्खी को भी बहा कर ले जाती है और वो डूब रही होती है और उसके पर जो है वो गीले हो चुके होते हैं और वो उड़ नहीं सकती ना। तो जो फाख्ता होती है ये सारा नज़ारा देख रही होती है। फाख्ता फ़ौरन से जो है वो उसकी मदद के लिए जाती है, एक दरख्त से पत्ता लेती है और उस नदी में फेंक देती है। मक्खी जो है वो उस पत्ते पे बैठ जाती है और जैसे उसके पर खुश्क हो जाते हैं तो वो उड़ना शुरू कर देती है, और इसी तरह फिर जाकर जो है वो फाख्ता का शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह एक दिन क्या होता है, एक दिन शिकारी जो है वो जंगल में आता है और उसकी नज़र जो है वो फाख्ता पर पड़ती है, तो वो जो गन का निशाना होता है वो फाख्ता पर रखता है और ये नज़ारा जो है वो मक्खी देख रही होती है। तो मक्खी क्या करती है कि जाके जो उसके हाथ पर जो है ना वो उसके हाथ पर जो है ना वो कट कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो जो गन होती है उसके हाथ शिकारी के हाथ से नीचे गिर जाती है और उसका निशाना जो है वो छूट जाता है। तो इसी तरह जो है वो फाख्ता की भी जान बच जाती है। तो फाख्ता जो है वो मक्खी का शुक्रिया अदा करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वंस अबी वॉज गोइंग टू हर hive. The wind was blowing very fast. She could not face the hard blows of the wind. She fell down in a stream. There was a tree on the bank of the stream. A dove was sitting on it. She was looking at the drawing bee. She took pity and dropped a leaf down in the stream. The bee climbed on the leaf. She dared her wings and flew away. One day the bee was flying near the tree. She saw a hunter taking a careful aim at the same dove. The bee rushed toward the hunter and stung on his hand. He fired in hurry. His aim was missed. The dove heard the sound of the fire of the gun. She flew away thanking the bee. Moral: do good, have good. इसी तरह हमारे ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अटेंडेंस लगाने का जो तरीका है वो है आप कमेंट में आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, सेव लाइफ।